डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एल्कॉम एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ कंपैरेटर हमने डिस्कस किया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको एज अ एडिशन, देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम जनरली, मैंने डेफिनेशन में बताया था कि वो एज अ अरिथमेटिक ऑपरेशन हम उसको यूज़ करते हैं। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से आपको एक एडर बनाना है, एडर यानी कि एक ऐड करे, जो आपके पास कुछ इनपुट्स हो 1 2 3 4 या समथिंग, तो वो क्या करे, वो उनको ऐड करके आपको देते। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि समिंग एम्पलीफायर क्या होता है। तो समिंग एम्पलीफायर या फिर एडिशन, बोथ आर द सेम थिंग। तो उसमें ये दो तरीके से होते हैं, फर्स्ट इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड सेकंड इज द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो आप दोनों तरीके से समिंग एम्पलीफायर को डिजाइन कर सकते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। दिस इज द स्कीमेटिक ऑफ इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। यहां पर आपके पास 1 2 3 इनपुट्स का एक बनाया हुआ है, आप n नंबर्स का भी ले सकते हैं। 1 2 3 इनपुट्स हैं, करस्पॉन्डिंग 3 रेजिस्टेंसेस लिए हुए हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। एक RF फीडबैक रेजिस्टेंसेस है, नेगेटिव फीडबैकिंग है। मैंने आपको बताया ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है, एम्पलीफायर बेसिकली नेगेटिव फीडबैक में काम करता है। यहां से आउटपुट जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, दैट इज योर ग्राउंड। तो अगर इसकी एनालिसिस करें तो देखिएगा, KCL अप्लाई करते हैं, हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि V0 पर क्या होगा। तो V0 पर फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि अगर आपको मेंशन ना हो तो आपको आइडियल एज्यूम करना है, और आइडियल जब हम एज्यूम करेंगे तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट आपका एप्लीकेबल होगा। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है तो दिस इज जीरो, क्योंकि ये वोल्टेज यहां पर अगर ये जीरो है, दैट मींस ये जीरो, ये भी जीरो और ये टर्मिनल भी जीरो, दैट मींस इंडिविजुअल करंट होगी इसमें। अब जो करंट होगी उसकी अगर मैं बात करूं तो सपोज दिस इज करंट I1 एंड दिस इज करंट I2। देखिए I1 और I2 ये जो होती है ये कन्वेंशनल करंट्स होती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग I1 की डायरेक्शन जिधर लेना चाहें उधर ले सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने एक कन्वेंशन जो रूल अप्लाई किया है, आपको थ्रू आउट वही फॉलो करना है। आप अगर चाहते हैं कि इसकी जो करंट है वो इस साइड लेता मैं इसको इस साइड लेता, आप वैसे भी ले सकते हैं, आंसर में जो चेंज नहीं आएगा। तो देखिए अब ये करंट ये हो गई, इसमें सपोज दिस इज करंट I2 एंड दिस इज करंट I3। तो अगर मैं बात करता हूं, मैं इस नोड पे KCL अप्लाई करता हूं, सपोज दिस इज नोड A, तो KCL एट नोड A। तो देखिए ये कितना होगा, अगर मैं यहां से बात करूं तो दिस पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। सो जीरो माइनस V1 बाय R1 प्लस, बिकॉज अगर यहां पर आप अप्लाई करेंगे तो देखिए आउटगोइंग करंट्स का जो सम होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो दैट मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसे आप IF ले लें क्योंकि I1 I2 I3 आपने यहां लिया हुआ है, दैट इज IF इज इक्वल टू जीरो। तो आप यहां से देखें तो जीरो ये हो गया, I2 की वैल्यू कितनी होगी, जीरो माइनस V2 बाय R2 प्लस जीरो माइनस V3 बाय R3 प्लस जीरो माइनस V0 बाय RF इज इक्वल टू जीरो। होप ये अब आपको इक्वेशन फर्स्ट क्लियर होगी। जीरो माइनस V0 बाय RF, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है आपकी, यहां से आउटगोइंग करंट है, दैट्स वाई वी टुक जीरो माइनस V0। अगर करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होती तो हम V0 माइनस वो कर लेते। होप ये तो सिंपल सा जो KCL है, जो आपका नेटवर्क थ्योरम में आपने पढ़ा होगा, और मैं एज्यूम करता हूं कि आपको वो अच्छे से अप्लाई करना आता है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो V0 बाय RF, ये उस साइड जाएगा, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसे मैं लिख सकता हूं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस थ्रू आउट कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा, दैट इज V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ, और V0 की अगर हम बात करें तो V0 को आप थ्रू आउट इधर मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज RF बाय R1 V1 प्लस RF बाय R2 V2 प्लस RF बाय R3 V3। सो दिस इज योर फाइनल आउटपुट। तो यहां से अगर हम कुछ अजम्पशंस करें तो देखिएगा हमारा जो आउटपुट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अजम्पशंस जैसे कि फर्स्ट केस, इन्हें मैं 3 केसेस में डिवाइड कर सकता हूं और तीनों केसेस में अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। तो देखिएगा कैसे, RF बाय R1 इज इक्वल टू सपोज कैपिटल A, RF बाय R2 इज इक्वल टू कैपिटल V एंड RF बाय R3 इज इक्वल टू कैपिटल C। अगर मैं इसको यहां पर पुट कर देता हूं, दैट इज V0 इज इक्वल टू माइनस A V1 प्लस B V2 प्लस C V3। सो दिस इज योर कॉल्ड एज स्केलिंग एम्पलीफायर। इसे हम क्या बोल देंगे, स्केलिंग एम्पलीफायर। देखिए जो हमें आउटपुट मिली, तो अगर यहां से RF बाई R1
को एज अ कैपिटल ए, तो देखिएगा ये V1 जो वोल्टेज है वो इतने टाइम स्केल हो रहा है, V2 इतने टाइम स्केल हो रहा है, और V3 जो है वो इतने टाइम स्केल होने के बाद फिर ऐड होकर आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। क्लियर हो गया? तो इसे स्केलिंग करते हैं। सेकंड केस लेते हैं। सो सेकंड केस वी अज्यूम R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R, तीनों को इक्वल ले लिया, R के इक्वल। अब देखिए क्या होगा, V0 इज इक्वल टू माइनस RF बाय R, देखिए सभी में R होगा, ऊपर भी RF है, तो इसे आप कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा RF बाय R B1 प्लस B2 प्लस B3। अब सपोज कीजिए आपके पास n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, तो आपने क्या किया, RF बाय R को 1 बाय n से रिप्लेस कर दिया। अब क्या होगा, ये माइनस B1 प्लस B2 प्लस B3 डिवाइडेड बाय n, वेयर n इज द नंबर ऑफ इनपुट्स, n इज द नंबर ऑफ इनपुट। जैसे सपोज कीजिए अभी जो एग्जांपल हमने लिया था वहां पर n इज इक्वल टू कितना था, 3 इनपुट्स था, तो n की वैल्यू अगर यहाँ 3 पुट करेंगे तो ये अब आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस B1 प्लस B2 प्लस B3 डिवाइडेड बाई 3। तो इसे क्या कहते हैं, एवरेजिंग ऑपरेशन या फिर एवरेजिंग एम्पलीफायर या ऑपरेशन। तो इससे पहले जो फर्स्ट केस था वहां पर क्या था, वो स्केलिंग ऑपरेशन था या फिर स्केलिंग एम्पलीफायर कहलाता था। ये क्या है, ये एवरेजिंग ऑपरेशन या फिर एवरेजिंग एम्पलीफायर। आपके पास 3 इनपुट्स हैं डिवाइडेड बाई 3, इस तरीके से 4 इनपुट्स होंगे तो आप n की वैल्यू को 4 वहां पर पुट देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा उस केस में जो आपके R1 R2 और R3 हैं उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये सेकंड केस हो गया। ऐसे एक थर्ड केस भी होता है। थर्ड केस किस तरीके से लेते हैं, सपोज R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू RF। जितने भी रेजिस्टेंसेज आपके सर्किट में वो सारे ही कैसे इक्वल हैं। अगर सारे ही इक्वल हैं, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दैट मीन्स V0 इज इक्वल टू माइनस B1 प्लस B2 प्लस B3। तो यही समिंग एम्पलीफायर कितने टाइप से वर्क करता है। तो समिंग एम्पलीफायर में बहुत सारे ऑपरेशंस हो गए। आप एवरेजिंग ऑपरेशंस भी इसी से बना सकते हैं, आप स्केलिंग भी ऑपरेशन इससे यहाँ से कर सकते हैं, और आप एडिशन भी यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी आपके पास ऑपरेशन एग्जाम में आता है तो आपको इन्वर्टिंग या फिर नॉन इन्वर्टिंग से भी आप तीनों बना सकते हैं। तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जो भी आपका आता है तो आप इन तीनों को अच्छे से डिजाइन अब कर सकते हैं। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो क्लियर हो गया ये किस तरीके से एवरेज ऑपरेशन कर रहा है, स्केलिंग कर रहा है और एडिशन ऑपरेशन कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्टडी करता हूँ तो यहाँ से एक देखने वाली बात यह है कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आप Vn यानी कि n नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ लिमिटेशंस है। जब आप n नंबर ऑफ इनपुट्स करते हैं तो वहां से क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए दिस इज योर IF करंट। तो IF करंट क्या हो गया, अगर आपने यहाँ n नंबर ऑफ ले लिया दैट इज IF इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड प्लस IN, इतने नंबर ऑफ करंट्स होगी। तो ये IF है आपका, ये कैसी हो जाएगी, लार्ज। तो बस आपको इतना टेक केयर करना है इसका, अगर प्रैक्टिकली आप इसको बना रहे हैं कि IF जो है वो एक मैक्सिमम करंट जो कि ये हैंडल कर सकता है, जो कि सप्लाई बाय द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये करंट जो है वो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको उतनी ही नंबर ऑफ इनपुट्स कनेक्ट करनी है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपका पावर सप्लाई कर रहा है उससे, या करंट सप्लाई कर रहा है उससे, ये करंट जो है वो कम ही रहे, ज़्यादा ना रहे। तो ये एक छोटे सा लिमिटेशन था। ओके, इस सर्किट के मैं एक और स्पेशलिटी की अगर बात करता हूं तो यहां पर ये जो इनपुट्स हैं ये कैसी होती हैं, ये आइसोलेटेड होती हैं। आइसोलेटेड क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ दिस वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। देखिएगा आइसोलेटेड का मतलब ये होगा कि अगर ये जीरो है तो सपोज कीजिए V2 एक टाइम पर आपका एक ही इनपुट ऑन रहेगा, दिस मस्ट बी जीरो। तो अगर ये जीरो हो गया तो ये सर्किट का कोई यूज नहीं रहा, अगर ये सर्किट जीरो हो तो इसका भी कोई यूज नहीं रहा। तो अगर मैं यहां से इनपुट रेजिस्टेंस Ri कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो Ri मस्ट बी योर R1। दैट मीन्स ये जो इंडिविजुअल वोल्टेजेस हैं ये कैसी हैं, ये आइसोलेटेड होती हैं। दैट मीन्स व्हेन वन इनपुट इज एक्टिव अदर टू मस्ट बी शॉर्ट सर्किटेड और ग्राउंड। तो एक टाइम पर एक ही इनपुट काम करेगी। तो ये इस सर्किट की ब्यूटी है बेसिकली। इससे क्या होता है कि ये जो इंटरफेरेंस है बिटवीन द वोल्टेजेस ये अगर यहां पर नहीं होता है इस आइसोलेशन की वजह से। तो होपफुली इस सर्किट के आपको एडवांटेज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर देखिएगा किस तरीके से फीडबैकिंग हो गई। ओके, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अब आपने 3 इनपुट्स वोल्टेज को यहां पर अप्लाई कर दिया है। एज आप n नंबर ऑफ इनपुट्स को भी कर सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर अगर आप आउटपुट कैलकुलेट करेंगे सेम तरीका रहेगा। किस तरीके से, अगर मैं V0 जो नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता था उसमें जो आउटपुट होता था वो कितना होता था, आउटपुट बन के निकल के आता था दैट इज 1 प्लस RF बाय R इंटू VA। सपोज दिस नोड और दिस नोड, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट दोनों ही इक्वल होंगे, तो सपोज दीज नोड्स आर VA। अगर ये दोनों ही इक्वल हैं तो दैट मीन्स देखिएगा यही तो होता था, हमने यहाँ पर BA अप्लाई करते थे या BI अप्लाई करते थे, ये तो नहीं होता था। तो उस केस में आपका V0 कितना होता था, V0 होता था 1 प्लस RF बाय R इंटू BA, दिस वोल्टेज दैट इज दिस।
तो यहाँ से अगर बी ए कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो क्या आउटपुट मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। बी ए कैलकुलेट कर लेते हैं। बी ए कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फंडा, दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। सो ये कितना हो जाएगा? दैट इज VA माइनस B1/R1। देखिए यहाँ तो कोई करंट जाएगी नहीं, तो ये दोनों ही तीनों ही इक्वल कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर करंट जाएगी नहीं, दैट इज जीरो, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो प्लस VA माइनस B2/R2 प्लस VA माइनस B3/R3 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप BA की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। देखिएगा BA की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो BA की वैल्यू जो होगी दैट इज BA/R1, BA/R2 एंड BA/R3। तो BA को 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये हो गया, इज इक्वल टू ये कितना होगा? B1 माइनस B1/R1, B1/R1 प्लस B2/R2 प्लस B3/R3। ये फाइनल आपके पास कैलकुलेट हो गया। अब देखिएगा यहाँ से एक एजम्पशन लेते हैं कि जो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। अगर ये तीनों ही इक्वल हैं, अगर तीनों ही इक्वल हैं तो इसे मैं 1 लिख सकता हूँ इसके प्लेस पे। ये 1 होंगे, अगर ये 1 होंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। और ये तीनों ही अगर इक्वल हैं तो ये भी कह सकते हैं कि इसको कॉमन ले लीजिए, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये सारे इक्वल हैं तो ये 1 और 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास जो बनेगा दैट इज BA। BA की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? BA की वैल्यू होगी B1 प्लस B2 प्लस B3 बाय दैट इज 3। इस BA की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दें, मैं डायरेक्टली यहाँ लिख लेता हूँ। तो आपके पास जो मिलेगा दैट इज योर B1 प्लस B2 प्लस B3/3। तो ये अब आपके पास फाइनल आउटपुट मिलेगा। सपोज RF/R इज इक्वल टू 2। अगर इसकी वैल्यू को 2 अगर हमने इस तरीके से ली, जैसे सपोज दिस इज 4 एंड दिस इज 2, तो 4 एंड डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2। तो अगर ये 2 हो गया तो 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो ये V0 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? दैट इज योर V1 प्लस V2 प्लस V3। सो दिस इज योर एडिशन। तो ऐसे ही डिफरेंट वैल्यू को लेके आप इसको भी एज अ स्केलिंग उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें जो ड्रॉबैक है, इसको कम यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा आइसोलेशन नहीं होता। आइसोलेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि मीन जो BA वोल्टेज है वो सिर्फ B1 पे डिपेंड नहीं कर रहा है। B1 पे डिपेंड करने के साथ साथ BA जो है वो B2 पे भी डिपेंड कर रहा है और V3 पे भी डिपेंड कर रहा है। दैट मींस R2 और R3 पर भी वो डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए इस सर्किट को हम जनरली यूज नहीं करते हैं एज कंपेयर टू इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर को हम प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू दिस बिकॉज ऑफ द आइसोलेशन। तो इसमें इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम जो है यहाँ पर आ जाती है। अब इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ समिंग एम्पलीफायर। पहली जो है हम देख ही चुके हैं कि हम किस तरीके से इसका यूज करते हैं। समिंग, एवरेजिंग, स्केलिंग, इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। प्रोवाइड डीसी ऑफसेट टू द इनपुट सिग्नल। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये एज अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी काम करता है। देखा आपके पास नंबर ऑफ n इनपुट्स हैं, तो n डिजिटल इनपुट्स हैं, हाई लो वो होंगी, और आपको एक सिंगल आउटपुट मिलेगा दैट इज योर एनालॉग आउटपुट। ऑडियो मिक्सर, ये मिक्सर की तरह भी काम करता है ऑडियो मिक्स करने की। तो ये भी फ्यू आपके पास 4 ये इंपॉर्टेंट आपके पास एप्लीकेशंस थी जिन्हें आप ध्यान रख सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट और सजेशन प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।